कोरोना काल के खात्मे के बाद भारत की आर्थिक विकास दर के तेज रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद है। इसका भरोसा भारत सरकार के राहत पैकेज के बाद कई गुना बढ़ गया है। 2020-21 के लिए आरबीआई समेत तमाम रेटिंग एजेंसीज ने नेगेटिव विकास दर का अनुमान लगाया है। अब तो कई बार टालने के बाद पहली बार सरकार ने भी इस साल विकास दर के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जता दी है। लेकिन राहत पैकेज से पहले जो भी अनुमान आए थे, उनमें अगले साल के लिए तेज विकास दर का जो अनुमान था, वो हाल ही में आए फिच और S&P ग्लोबल के अनुमान के मुकाबले बेहद कम थे। दरअसल पहले ही अनुमान जताया जा रहा था कि सरकार का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज या कहें सुधारों का पिटारा तुरंत असर नहीं दिखाएगा। ऐसे में राहत पैकेज के बाद आए फिच रेटिंग्स के अनुमान में 2021-22 के लिए भारत के विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं S&P ग्लोबल ने अगले कारोबारी साल के लिए 8.5% विकास दर का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि मौजूदा साल के लिए दोनों एजेंसियों का विकास दर के -5% तक लुढ़कने का अनुमान है। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इन रेटिंग एजेंसियों के भारत की रेटिंग से इत्तेफाक नहीं रखते। S&P ने इस साल भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स BBB में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि लंबे समय की रेटिंग पर भारत का आउटलुक स्थिर है। इसके पहले मूडीज ने भी भारत की रेटिंग को निवेश के लिहाज से सबसे न्यूनतम स्तर पर रखा था। रेटिंग के इस अनुमान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि भारत की बुनियादी मजबूती बेहतर रेटिंग हासिल करने की काबिलियत रखती है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का दावा है कि भारत की कर्ज चुकाने की क्षमता और मंशा गोल्ड स्टैंडर्ड है। They expect the general government debt to GDP for India to be sustainable and in fact come down in future because of the growth path that we are likely to follow given the emphasis on structural reforms. वैसे भारत कोरिया और रूस को पीछे छोड़कर केवल जापान और चीन से पीछे तीसरे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में आ गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को छूने के लिए बेताब है। ये रकम अगले 17 महीनों तक आयात का बिल चुकाने के लिए काफी है। ऐसे में रेटिंग को लेकर CEA की शिकायत वाजिब नजर आती है, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत के सुधारों की रफ्तार को अगले साल के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान लगाते वक्त ध्यान में रखने के लिए रेटिंग एजेंसियों से इत्तेफाक भी जताया है। This year the growth being very low and possibly there being a decline in output is something that is part of our working assumptions. At the same time, the recovery possibly in the second half of the year or next year is also part of our baseline expectation. ग्रोथ में रिकवरी को लेकर तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कोई साफ दावा नहीं किया, लेकिन इशारों में ये जरूर कह डाला कि रेटिंग एजेंसियों के अगले साल के अनुमान के उलट इस साल की दूसरी 6 माही यानी अक्टूबर से भी भारत ग्रोथ का पहिया पकड़ सकता है।